शायद ये बात अब किसी से नहीं छिपी है कि ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेस हैज अपेरेंटली गॉन अंडर द नाइफ टू लुक परफेक्ट एंड नाइस। पर क्या उनका ऐसा करना गलत है? Should they really be blamed for taking the pain? और अगर कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए एक्ट्रेसेस पर उठती हैं उंगलियां, तो फिर एक्टर्स के कॉस्मेटिक सर्जरी को इग्नोर क्यों करती है ये दुनिया? रिसेंटली जब प्रियंका चोपड़ा ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी रैंडम नो मेकअप लुक वाली पिक्चर्स अपलोड की, तो उन्हें कई अनप्लेजेंट कमेंट्स मिले, जहां कई लोगों ने उनके लिप्स और नोज को फेक कह के क्रिटिसाइज किया। प्रेज्यूमेबली प्रियंका ही नहीं बल्कि हर बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी परफेक्ट 10 on 10 लुक के लिए सर्जन की हेल्प लेती हैं। सुना तो ये भी गया है कि करीना कपूर हैज बीन टू अ सर्जन फॉर हर चिजल जॉ लाइन। उनकी वर्ल्ड स्कल्पचर्ड बट भी एक सक्सेसफुल सर्जरी का आउटकम माना जाता है। प्रिटी कटरीना कैफ के बी स्टंग लिप्स और नोज भी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी का नतीजा है, ऐसा कहा जाता है। बट टिल डेट कटरीना hasn't admitted to getting any cosmetic surgeries done. Rumors तो ये भी हैं कि कंगना रनौत and Malika Sherawat wear silicone implants to enhance their assets. Only Sushmita Sen has publicly admitted to getting silicone implants done. बिपाशा बासु की हॉट बॉडी में भी सर्जरी का कमाल होना माना जाता है। यानी देखा जाए तो सपोजिटली हर एक्ट्रेस ने सर्जन के क्लिनिक में ही जाकर पाई है अपनी परफेक्ट बॉडी एंड ब्यूटी। अब वो करे भी तो क्या? बॉलीवुड में परफेक्ट लुकिंग होना टैलेंटेड होने जितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा थोड़ी प्लम्प हैं, तो आए दिन उन्हें आउट ऑफ शेप और इम्परफेक्ट होने के लिए ब्लेम किया जाता है। फिर क्रिटिसिज्म और डिस्कशन सिर्फ एक्ट्रेसेस के बोटॉक्स और एनहांसमेंट्स पर ही क्यों? सुनने में आया है कि आमिर और सैफ ने सर्जरी से हटाए हैं अपने रिंकल्स, तो वही है रणबीर कपूर, सलमान और शाहरुख खान, जिन्होंने अपेरेंटली वीविंग की हेल्प से बढ़ाए हैं अपने झड़ते हुए बाल। सपोजिटली सलमान खान ने अपनी अंडर आई पफिनेस को सर्जरी से हटवाया था। खबर है कि शाहिद कपूर ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी को अपनाया टू गेट अ शार्पर नोज। तो एक्टर्स भी खुद को डैशिंग और यंग दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिमिंग से लेकर सर्जरी तक वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी उनकी आर्टिफिशियल लुक्स पर कोई क्रिटिसिज्म या हंगामा होता है। एक्टर्स गेट इट डन एंड गेट अवे विद इट इजीली। वहीं एक्ट्रेसेस की कॉस्मेटिक सर्जरी से जैसे मच जाती है खलबली। क्यों स्टार्स को खूबसूरत रहने के बावजूद झेलने पड़ते हैं क्रिटिसिज्म और ताने? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पारी शाटी विद अ वेरी ओन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। बेचारे हमारे स्टार्स कॉस्मेटिक सर्जरी करे तो भी फंसते हैं, ना करे तो भी उन पर इल्जाम लगते हैं, करे तो क्या करें? बिल्कुल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर देम एंड जैसे कि मैंने अक्सर इस शो पर कहा है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज एक्ट्रेसेस, मोर सो द वुमेन देन द मेन, तो जब वो कभी मोटी दिखती हैं या थोड़ी सी कहीं पे फ्लॉज उनके नज़र आते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ दैट दे आर इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी एंड इन्हें करोड़ों रुपए इसलिए मिलते हैं सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। दैट्स व्हाई द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स आर ऑल पेइंग देम दैट काइंड ऑफ मनी। उनके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं और इसीलिए फैंस भी उन्हें पसंद करते हैं बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल लुकिंग वुमेन। तो अगर आप इतने करोड़ ले रहे हो तो थोड़े से करोड़ या लाख अपनी बॉडी पे खर्च भी दिए, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। लाइक सैफ खान हैड रिसेंटली सेड समवेयर इन एन इंटरव्यू आई वाज रीडिंग कि आजकल सब ये फिलर्स करते हैं जो भी हैं, मतलब रिंकल फ्री फेस करने के लिए, एंड ही सेड वी आर इन द बिजनेस ऑफ लुकिंग गुड, तो वी विल डू एनीथिंग टू मेक आवरसेल्व्स लुक गुड एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट इफ ही हैज बीन कोटेड करेक्टली हियर। तो आई फील अगर हीरोइंस अपना नाक या अपना पाउट या कुछ कर रही हैं, दे आर प्लेइंग अराउंड विद देयर फेस अ लिटिल बिट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। पैसे उनके जा रहे हैं, पेन वो सहन कर रही हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड रिसेंटली अब जब प्रियंका चोपड़ा का हुआ, आई एम श्योर यू टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? यस, आई मीन व्हाट आई वांट टू नो वाज अगर वो बाहर निकल के कीपिंग इट रियल टाइप विदाउट मेकअप कोई फोटो भी डाल दें, तब भी क्रिटिसिज्म ही मिलेगा उनको। एवरीबॉडी केम आउट एंड क्रिटिसाइज्ड। बिल्कुल, हमने पहले भी ऐसे ही किया है। कितनी बार हम दिखाते हैं रानी मुखर्जी विद मेकअप, विदाउट मेकअप, अनुष्का विद मेकअप, विदाउट मेकअप, एंड देन वी ट्राई एंड शो द डिफरेंस। तो इवन द मीडिया इज नॉट एनी लेस हार्श एंड द फैंस आर द सेम, द इंडस्ट्री इज द सेम, सो दीज गर्ल्स आर ऑलवेज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट दे हैव टू ऑलवेज लुक नाइस। तो अब जब प्रियंका ने अपनी फोटोज डाली हैं ऑन हर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जहाँ पे उन्होंने मेकअप नहीं किया है, तो आई थिंक इट वॉज वेरी नेस्टी
ऑन द पार्ट ऑफ द फैंस कि कोई उनके नाक के बारे कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है दैट द पाउट इज बैड. आई मीन कम ऑन, ए शी इज लुकिंग नाइस एंड बी व्हाटएवर शी इज डूइंग टू हर बॉडी, शी इज डूइंग इट विद हर मनी. तो उनको क्या जरूरत है उसे क्रिटिसाइज करें. अब वहीं पर अगर प्रियंका मोटी हो जाए तो फिर कहेंगे अरे नाउ शी इज लॉस्ट अ फिगर, शी इज बिकमिंग लेजी, शी इज नॉट वर्किंग आउट. तो अगर हीरोइन मोटी होती है तब उसे क्रिटिसिज्म मिलता है, अगर वो परफेक्ट होती है तो वो कॉस्मेटिक ब्यूटी बन जाती है. द पॉइंट इज सो व्हाट, एटलीस्ट द हीरोइंस आर ट्राइंग टू लुक नाइस. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. बट एक चीज़ तो है कि लोग बाहर बायस हैं, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, एक्टर्स के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती. एक्ट्रेसेस जाके कुछ करती हैं तो दैट्स इट, फ्रंट न्यूज़. Of course, India में ये bias है. In fact, I'm sure it's there all over the world because somehow people don't expect men to always be good looking. तो जब हमारे जो सुपर हीरोज हैं ये लोग अपनी बॉडीज बनाते हैं, we all know that most of them do not have natural abs and everything. It's all done in other ways, whether it's through steroids या फिर जो मेरे कॉस्मेटिक सर्जन फ्रेंड्स हैं, आई कैन नॉट नेम देम हियर, वो कितनी बार मुझे ईमेल पे फोटोज भेजते हैं कि कैसे मेल स्टार्स जो हैं बॉलीवुड के वो अपने अंदर से यहाँ से क्या क्या कटवाते हैं. एंड वो पिक्चर्स हम लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, बट दीज हीरोज आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट कि यहाँ से उनकी बोन्स नजर आए, इफ दे हैव टू वेयर ट्रंक्स और इफ दे हैव टू बी कंप्लीटली टॉपलेस, और वो आजकल जीन्स भी इतनी लो पहनते हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू सो मच पेन. बट जब लड़के करते हैं तो उनके बारे कोई कुछ नहीं कहता. जब वो 3-3, 4-4 बार हेयर वीविंग करवाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता. इनफैक्ट वो ट्रेंड बन जाता है. Yes, and scientifically everybody knows that men will need more fillers and all these Botox and whatever they use because their muscles are definitely harder and उन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है more than women. And हमारे जो male stars हैं काफ़ी सारे उनमें हैं जो heavy smokers हैं and that again spoils your face. तो of course they are doing it more than the girls. इतने सारे male stars हैं जिन्होंने अपना सब कुछ करवाया हुआ है फेस पर, बॉडी पर, बिकॉज ये जब इतना पीते हैं, ये इतना स्मोक करते हैं तो इनमें वर्कआउट का स्टैमिना नहीं रह जाता है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे हैव ग्रेट बॉडीज देन वेल दे आर डूइंग द सेम थिंग. बट जब लड़के करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता. और somebody like a Priyanka Chopra, when she goes and puts her pictures there, they just start attacking her. I think it's a very biased society and it's unfair to the heroines. Let them look beautiful and let them pay the price for it. They're ready to do it. तो हम कौन होते हैं कि हम उन जज करें. हमारी हीरोइंस करे भी तो क्या करें, या तो वो खुद कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं या फिर फैंस उनके लिए वो कर ही देंगे, वन वे और द अदर. फैंस भी करते हैं, मीडिया भी करता है. अक्सर देखा जाता है कि एक हीरोइन ने बेचारी ने बिकिनी में पोज किया है तो उसके कपड़े उतार दिए गए हैं थ्रू फोटोशॉपिंग. एंड इफ शी इज वेयरिंग अ स्किम्पी ड्रेस, उन्होंने बिकिनी बना दी है. तो दे हैव स्पेयर्ड नोबडी, वेदर इट्स विद्या बालन, वेदर इट्स सोनाक्षी. बट फैंस की भी एक मेंटालिटी होती है, अगर उन्हें एक एक्ट्रेस पसंद है तो वो जाके गंदी पॉर्न साइट्स पर उनके फेक वीडियोस बनाते हैं जहां चेहरा हमारी हीरोइन का होता है एंड जो बाकी की बॉडी होती है वो किसी और की होती है. आई थिंक एवरीबडी इज इक्वली टू ब्लेम एंड आई रियली फील बैड फॉर द हीरोइंस. Hi, this is Omar Qureshi. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and get fresh news of Bollywood entertainment 24/7.